आज जो हमारा टॉपिक है वो है डेटा टैब में व्हाट इफ एनालिसिस। और इसके अंदर 3 ऑप्शन है, सिनेरियो मैनेजर, गोल सीक और डेटा टेबल। इस तीनों को हम इस सेशन में समझेंगे। तो सबसे पहले हम गोल सीक को समझते हैं। अब देखिए, ये कुछ नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पर एवरेज फंक्शन का यूज कर कर इसका एवरेज निकाला गया है। ठीक है। G2 में लिखा हुआ है 45.889, मतलब यहाँ पर एवरेज आया है ये और हम एवरेज चाहते हैं ये। तो एवरेज यदि बढ़ाना है यानी 45.889 करना है, तो चूँकि एवरेज तो इसका निकला है, इस रेंज का निकला है, तो इस रेंज में नंबर बढ़ेगा तभी तो यहाँ पर भी एवरेज बढ़ेगा। तो सेट सेल यानी जिसमें 45.889 करना है उसको सेट सेल हम बोलते हैं। टू वैल्यू, इसके स्थान पर हम जो देखना चाहते हैं उसको टू वैल्यू बोलते हैं। बाय चेंजिंग सेल, जिस सेल में बदलाव हो, ये जो कि फंक्शन से निकला है और इससे मिलकर ये फंक्शन बना है, तो इसमें बदलाव होगा तभी तो यहाँ बढ़ेगा या घटेगा, तो इसको बोलते हैं बाय चेंजिंग सेल। तो अब इस देखते हैं, जिसमें फार्मूला लगा हुआ है यानी जिसमें फंक्शन लगा हुआ है उसमें कर्सर होना चाहिए। डेटा टैब में जाएंगे, व्हाट इफ एनालिसिस में जाएंगे और गोल सीक पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए, चूंकि कर्सर इसी में मेरा था इसीलिए सेट सेल में E2 अपने आप आ गया है। टू वैल्यू, इसका वैल्यू हम कितना देखना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं 45.889। बाय चेंजिंग सेल, किस में बदलाव हो, तो इसमें से किसी में बदलाव होगा तभी ये बढ़ेगा, तो हम इसको बाय चेंजिंग सेल मेरा ये है। अभी ये 30 है तो ये इतना है, ओके करते हैं। ये अगर 30 के जगह पे 338.335 हो जाएगा तब एवरेज इतना होगा। ये गोल सीक है, मतलब जो आपका गोल था उसको आपने अचीव कर लिया इसकी मदद से। अगर आपको यहाँ पर यही रखना है, मतलब जो आपने गोल सीक चलाया है, गोल सीक का जो स्टेटस दिख रहा है, अगर इस स्टेटस को आपको कंफर्म करना है तो ओके करना है, और जो पहले था वो करना है तो इसको कैंसिल कर देना है। तो ये एक एग्जांपल बेसिक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। ये एक एजुकेशनल लोन का प्रपोजल है। लोन अमाउंट 1 लाख है, टर्म यानी मंथ 60 है, मतलब 60 मंथ के लिए ये लोन मिल रहा है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हम यहाँ 8 कर देते हैं, 8%। अब हमको मंथली पेमेंट निकालना है, तो मंथली पेमेंट के लिए एक फार्मूला, एक फंक्शन होता है PMT। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू PMT, ब्रैकेट शुरू, रेट पूछ रहा है तो इसमें रेट कौन सा है, ये है 8%, तो इस पर क्लिक कर देंगे, मतलब C5। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, ये 1 साल का है। हमको तो मंथली पेमेंट निकालना है ना, अगर 1 साल का निकालना होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हमको मंथली निकालना है। तो हम यहाँ C5 जो आया है यानी 8%, इसमें 12 से भाग दे देंगे, क्योंकि ये 1 साल का ही 8% है, तो /12 कॉमा। अब NPER पूछ रहा है यानी नंबर ऑफ टर्म, यानी कितना बार इसको पेमेंट किया जाएगा, मतलब ये लोन जो लिया जाएगा तो कितने महीनों के लिए पेमेंट किया जाएगा, तो यहाँ 60 हो जाएगा, कॉमा। PV, प्रिंसिपल वैल्यू, मतलब ये जितना जो लोन अमाउंट है, ब्रैकेट बंद कर देंगे, इंटर। 1 लाख रुपया का 60 महीनों के लिए 8% की दर से अगर लोन लिया जाए तो मंथली पेमेंट ये हो। ये तो हम कैलकुलेट अभी किए हैं। हम क्या चाहते हैं, हम लोन मंथली प्रीमियम पेमेंट जब 1500 ही देना चाहते हैं, तो इसके लिए या तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब देखिए, अब हम मंथली पेमेंट 1500 देना चाहते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे लिए तो नहीं घटेगा ना, महीना कम या ज़्यादा हो सकता है या लोन अमाउंट कम या ज़्यादा हो सकता है। तो हम ये चाह रहे हैं कि क्वेश्चन मार्क देखिए 60 में, मतलब मंथ में लगा हुआ, हम चाहते हैं कि 1500 दें, और ये 60 की जगह कितने महीने के लिए लोन हमको लेना पड़ेगा,
वो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो ये हम काम गोल सीक की मदद से कर सकते हैं। तो मंथली पेमेंट यानी 1500 जो करना है, इसको करना है तो कर्सर इसमें होना चाहिए। फिर डेटा टैब में व्हाट इफ एनालिसिस में जाके गोल सीक पे क्लिक करेंगे। सेट सेल में C7 ही रहेगा जिसमें फंक्शन लगा हुआ है। टू वैल्यू, ये आप सेल एड्रेस इसमें आप नहीं लिख सकते, इसमें आपको टाइप ही करना पड़ेगा। तो इसका मान हम 1500 चाहते हैं। बाय चेंजिंग सेल, हम अमाउंट में बदलाव चाहते हैं या मंथ में, तो मंथ में चाहते हैं तो मंथ को सेलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। अभी ये 60 है तो ये इतना है, ओके करेंगे। यानी लोन अगर 88 महीनों के लिए लिया जाए तो मंथली पेमेंट जो है सो 1500 हो जाएगा। तो गोल सीक की मदद से ये हम प्राप्त कर लेंगे। ओके करेंगे तो यही रह जाएगा, कैंसिल करेंगे तो जैसा पहले था वो हो जाएगा। अब देखिए, अब हम क्या चाहते हैं, ये तो मंथ को हम गोल सीक लगा कर चेक कर लिए कितने महीनों के लिए लोन लिया जाएगा। अब हम क्या चाहते हैं कि मंथली पेमेंट हम 24,000 करें तो लोन कितना हमको मिलेगा, अब ये पता करना है। पहले क्या था कि मंथली पेमेंट हमको 1500 चाहिए था, अब मंथली पेमेंट हमको 24,000 चाहिए और मंथ नहीं बल्कि हम लोन अमाउंट बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, मंथली पेमेंट यहाँ 2027 है और 24,000 देंगे तो लोन अमाउंट ज़्यादा होगा। तो इस पर कर्सर रखते हैं मंथली पेमेंट पर। व्हाट इफ एनालिसिस में जाते हैं, गोल सीक पे जाते हैं, C7 टू वैल्यू, मतलब इसका मान हम कितना देखना चाहते हैं, 24,000। बाय चेंजिंग सेल, हम मंथ में बदलाव नहीं चाहते, हम लोन अमाउंट में चाहते हैं बदलाव, तो लोन अमाउंट पे क्लिक करेंगे, ओके। ओके करते हैं, जगह कम गया है थोड़ा बढ़ा लेंगे। यानी मंथली पेमेंट अगर हम 24,000 देना चाहते हैं 60 महीनों के लिए और इंटरेस्ट रेट 8%, तो लोन अमाउंट यानी इतना लोन हमको मिल सकता है। तो गोल सीक का बेसिक और थोड़ा सा एडवांस हम समझ चुके हैं। अब हम अगले टॉपिक पे जाते हैं। इसी में यहाँ मंथली पेमेंट निकालना है, सेम है, सिर्फ पीएमटी का फंक्शन अप्लाई कर देना है। इक्वल टू पीएमटी ब्रैकेट शुरू, रेट ये हो जाएगा, इसमें 12 से भाग देंगे क्योंकि ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट रहता है ये 1 साल का होता है, कॉमा टर्म जो है सो ये 60 हो जाएगा और लोन अमाउंट ये हो जाएगा, ब्रैकेट बंद, इंटर। अब देखिए, अब हम अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट को देखना चाहते हैं। तो यहाँ अभी 8.25 है, 9 करेंगे तो 9 का दिखा देगा, 6 करेंगे तो 6% का दिखा देगा। तो बार बार हमको क्या करना पड़ रहा है, लिखना पड़ रहा है ना, लिखना पड़ रहा है। ये लिखा हुआ है 6.23%, 8.25 और 8.17%। हम चाहते हैं कि ये तो हम कैलकुलेट कर ही चुके हैं ना, यहाँ पे डायरेक्ट हमको दिखा दे कि कितना, अगर ये इंटरेस्ट रेट रहेगा तो कितना मंथली प्रीमियम देना पड़ेगा, अमाउंट यही रहेगा, टर्म यही रहेगा। तो इस काम के लिए हम क्या करेंगे, ये जो मंथली पेमेंट है ना, इसको यहाँ पर रेफर करवा देते हैं, इक्वल टू दिस वन। तो ये जो मान है यहाँ आ जाएगा, इंटर। अब हम इसको कर लेंगे सेलेक्ट, सेलेक्ट हम कर लिए हैं। अब हम व्हाट इफ एनालिसिस में जाएंगे और गोल सीक पे क्लिक करेंगे, सॉरी हम डेटा टेबल पर क्लिक करेंगे। इस बार हम डेटा टेबल को समझने वाले हैं। रॉ इनपुट सेल, तो रॉ में तो मेरा कोई डेटा नहीं है, ये मतलब ये जो डिटेल है ये रॉ में तो है नहीं हमारा, ये कॉलम में है। रॉ में रहता तो ये 6.23 यहाँ, 8.25 यहाँ रहता, 8.17 यहाँ रहता, लेकिन ये तो कॉलम में हमारा डेटा है ना। तो कॉलम इनपुट सेल पे कर्सर रखेंगे और परसेंटेज हम, चूँकि इस ये फंक्शन इससे बना है ना, तो ये जो परसेंटेज हम निकालना चाहते हैं ये इंटरेस्ट रेट हमारा इसमें कहाँ है, यहाँ पर है। तो रॉ इनपुट सेल में कुछ भी नहीं देना है क्योंकि रॉ में हमारा कुछ भी नहीं है। कॉलम इनपुट सेल में हमको ये देना है और ओके कर देना है। देखिए, अगर इंटरेस्ट रेट ये रहेगा तो मंथली प्रीमियम इतना का बनेगा, अगर इंटरेस्ट रेट ये रहेगा तो मंथली प्रीमियम इतना कम है। देखिए यहाँ 8.25 है तो इतना है, यहाँ भी 8.25 है तो इतना है, और 8.17 अगर रेट रहेगा तो ये पड़ेगा।
तो डेटा टेबल से आप ऐसा कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसी का थोड़ा एडवांस समझेंगे तो और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट टेबल पर हम चलते हैं। अब इसमें आते हैं, मंथली पेमेंट निकालना है, निकाल लेते हैं। इक्वल टू PMT, ब्रैकेट शुरू, रेट ये रहेगा, कॉमा, टर्म ये है मेरा, कॉमा, वैल्यू ये है मेरा, निकल गया। अब है क्या, अब इसमें क्या है कि हमको अगर इंटरेस्ट रेट ये रहेगा, अमाउंट तो यही है, इंटरेस्ट रेट ये रहेगा, तो 12 महीना के लिए अगर लोन लिया जाएगा तो प्रीमियम कितना पड़ेगा, 24 मंथ के लिए कितना पड़ेगा, 48 मंथ के लिए कितना पड़ेगा, 68 मंथ के लिए कितना पड़ेगा, ये सब हमको। और फिर अगर परसेंटेज ये रहा तो फिर 12, 24, 48 और 60 महीनों के लिए लोन लिया जाएगा तो कितना पड़ेगा, ये निकालना। तो ये हम डेटा टेबल से करेंगे। तो सबसे पहला मेरा काम क्या होगा, ये जो मंथली पेमेंट है, फंक्शन इसी में लगा हुआ, इसको पहले यहाँ पर रेफर करवाएंगे, इक्वल टू दिस वन, निकल गई। अब इसको कर लेंगे हम सेलेक्ट, डेटा टैब में व्हाट इफ एनालिसिस में जाएंगे और डेटा टेबल पर क्लिक करेंगे। अब देखिए अभी क्या है, हमारा इंटरेस्ट रेट ये हमारा कॉलम में है और ये मंथ रॉ में है ना। तो रॉ इनपुट सेल में हम क्या करेंगे, क्योंकि रॉ में मेरा मंथ है तो मंथ वाले को सिलेक्ट कर देंगे। और कॉलम इनपुट सेल, कॉलम में मेरा क्या है, परसेंटेज है, तो कॉलम इनपुट सेल में हम परसेंटेज यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट को सिलेक्ट कर देंगे और ओके कर देंगे। मैजिक देख लीजिए, निकल गया। अगर 48 महीनों के लिए इंटरेस्ट रेट 8.17 रहेगा तो इतना का प्रीमियम बनेगा, ऐसे हम कैलकुलेट कर लिए हैं। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अभी तक इस वीडियो को देख लेने के बाद और इसका प्रैक्टिस कर लेने के बाद आपको गोल्सिक और डेटा टेबल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम सिनेरियो मैनेजर को देखते हैं। अब इसमें सिनेरियो मैनेजर इसी में लगाते हैं। इसको पहले ऐसा कर लेते हैं, क्या करते हैं, गोल सिक ये रहा मेरा, इसका वैल्यू हम 1500 चाहते हैं और बाय चेंजिंग से लिए, निकल गया। अमाउंट हम क्या करते हैं, 50,000 दे देते हैं, थोड़ा रखते हैं सिंपल। और PMT फार्मूला जो होता है ना, वो माइनस, अमाउंट जो है सो माइनस में करना, अगर माइनस में नहीं होगा तो ये फार्मूला गलत होगा। ये सही है। अब देखिए हम अलग अलग बैंक से लोन हम लेना चाहते हैं, तो हम अलग अलग बैंक से इंक्वायरी कर रहे हैं, और इंक्वायरी जो हम कर रहे हैं तो हम को अलग अलग बैंक जो है सो अमाउंट, टर्म और इंटरेस्ट रेट बता रहा है। तो हम उसमें चाहते हैं इसको अलग अलग देखना। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको तीनों को सेलेक्ट करेंगे, इसको नहीं करना है, इस तीनों को करना है। हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये जो प्रपोजल हमको दिया है ये ICICI बैंक दिया है, इसको सेलेक्ट कर लिए, व्हाट इफ एनालिसिस में गए और सिनेरियो मैनेजर में गए और यहाँ ऐड पर क्लिक कर दिए। इसका नाम हम देते हैं ICICI बैंक। चेंजिंग सेल में कुछ नहीं करना है। कमेंट में आपको ये क्रिएटेड बाय केशव मिश्रा लिख रहा है और डेट भी लिख रहा है, जिस डेट को हम ये बना रहे हैं, इसको हम डिलीट कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ भी कमेंट इस इंक्वायरी के बारे में हम लिख सकते हैं, तो हम इसको भी ब्लैंक रहने देते हैं। ओके, यहाँ अमाउंट माइनस में दिखा रहा है, आपको पता है कि लोन अमाउंट माइनस में ही रहता है 60, और ये 8% को जो है सो डिसिमल में कन्वर्ट कर दिया। ओके करते हैं, ICICI बैंक का दिख गया, क्लोज करते हैं। अब मान लीजिए हम इंक्वायरी किए एक्सिस बैंक में। एक्सिस बैंक हमको क्या बोला कि ये जो आपका लोन अमाउंट है ना, ये 1 लाख हम कर देंगे, ठीक है, 1 लाख कर देंगे और हम आपको ये 36 महीनों के लिए देंगे।
लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इसका होगा 8.94। ये एक्सिस बैंक हमको दिया है प्रपोजल, इसको भी उसमें ऐड कर देते हैं। सिनेरियो मैनेजर में गए, ऐड में गए, बैंक का नाम लिखे, बैंक लिखते हैं। और हम एक्सिस बैंक में क्या किए कि डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए अपने लोन के लिए, तो कमेंट में हम लिख सकते हैं कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आपको कमेंट कुछ नहीं लिखना है तो आप उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, ओके कर दें। यहाँ दिख रहा है वो डिटेल, ओके कर दें। अब हम मान कर चल रहे हैं कि हमको यूको बैंक भी एक प्रपोजल दिया है। तो यूको बैंक हमको क्या प्रपोजल दिया, ये आपका 1 लाख ही रहेगा, ये 36 की जगह पे 48 हो जाएगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 9 रहेगा। ठीक है, अब इसको भी सिनेरियो मैनेजर में ऐड कर देते हैं। यहाँ से हम यूको बैंक सेलेक्ट कर टाइप कर देंगे, कमेंट हम कुछ भी नहीं देते हैं, और जो था वो रहने भी देंगे तो कोई इशू नहीं है, ओके कर देंगे। ओके, अब देखिए हम ICICI बैंक पर हैं, शो करेंगे तो ICICI का प्रपोजल दिखाएगा। एक्सिस बैंक पर क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए कमेंट दिख रहा है, शो करेंगे तो एक्सिस बैंक का प्रपोजल दिखाएगा। यूको बैंक का शो पे क्लिक करेंगे तो यूको बैंक का प्रपोजल दिखाएगा। तो इसी को बोलते हैं सिनेरियो मैनेजर, यानी अलग अलग सीन को आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसमें एक मैजिक भी है। मैजिक क्या है, ये जो तीनों है ना सीन, इसका हम समरी एक जगह तैयार कर सकते हैं। कैसे, यहाँ देखिए समरी पे क्लिक करेंगे, समरी पे क्लिक करेंगे तो रिजल्ट सेल पूछेगा, तो रिजल्ट सेल तो यही है, तो यही C7 ही होगा। अगर ये सेलेक्ट नहीं होगा तो आपको इस पर क्लिक करना है और ओके कर देंगे। देखिए मैजिक तैयार हो गया सीन। ये यूको बैंक का है, अमाउंट, मंथ और इंटरेस्ट, और प्रीमियम अमाउंट क्या होगा वो है। ये एक्सिस बैंक का है, ये ICICI बैंक का है, और यहाँ करंट वैल्यू में दिखाता है लास्ट में, जो समरी में हम देखते रहते हैं ना, लास्ट में जिसका देखे थे, ये सामने में जो दिखता रहता है जिसका हम शो करवाए हैं, तो वो आपका यहाँ पर दिखता है फर्स्ट में करंट वैल्यू में। तो आप डेटा टैब में व्हाट इफ एनालिसिस में सिनेरियो मैनेजर, गोल सीक और डेटा टेबल तीनों अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। ये तीनों भी ऑप्शन आप कह सकते हैं कि एक्सेल के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।